यूपी में आज चौथे दौर का मतदान हो रहा है और हमारे साथ हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ के सांसद भी हैं। राजनाथ जी, आप तो चुनाव प्रचार पर निकलने वाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस पर बात करनी है। आप खुद मुख्यमंत्री भी रहे हैं यूपी के। दोनों तरफ से बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, एक तरफ से 400, एक तरफ से 300 पार। आपका अपना भी असेसमेंट होगा, चूंकि आप पूरा यूपी घूमे फिरे हुए हैं। क्या लग रहा है, चूंकि 89 से किसी सरकार ने यहाँ रिपीट नहीं किया, ऐसा कोई मैजिक है कि आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार बनी रहेगी यहाँ यूपी में? मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और अब तक लगभग 50-60 से अधिक सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूँ। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि पब्लिक रेस्पॉन्स देखने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार कमोबेश उतनी ही सीटों पर विजय प्राप्त होगी। 10-5 सीट आगे पीछे हो सकती है, जितनी सीटों पर 2017 के विधानसभा चुनाव में हमको विजय प्राप्त हुई थी। आप मुतमईन हैं इस बात को लेकर? पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ। एक तरफ से किसान हैं, नौजवान हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, प्रधानमंत्री भी छुट्टा पशु वाली बात, आप उस बात को मान रहे हैं कि 10 मार्च के बाद कुछ करेंगे। क्या आपको नहीं लगता इन सब चीज़ों की वजह से बीजेपी के खिलाफ एक नाराजगी है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। देखिए, महंगाई का जहाँ तक प्रश्न है, देश की जनता अब राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी जागरूक हो चुकी है, इस सच्चाई को समझती है। कोरोना महामारी के इस संकट के कारण अर्थव्यवस्था, चाहे भारत की रही हो तो दुनिया के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था रही हो, उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती का मुकाबला जिस तरीके से भारत ने किया है उसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। किसी भी सूरत में रेट ऑफ इन्फ्लेशन अप्रॉक्सीमेटली 6% के आसपास, इससे ज़्यादा हमारी सरकार ने नहीं बढ़ने दिया। जबकि आप देखेंगे कि कांग्रेस के शासनकाल में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं था, कोई महामारी नहीं थी, फिर भी डबल डिजिट में जो है महंगाई हुआ करती थी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन हुआ करता था। भारत और दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री अमेरिका में तो इस समय इतनी महंगाई है कि लोगों का यह कहना है कि विगत 40 वर्षों में ऐसी महंगाई कभी भी अमेरिका में पैदा नहीं हुई थी। अब यह कल्पना कर लीजिए कि भारत की सरकार ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर महंगाई को नियंत्रित रखने में किस सीमा तक कामयाबी हासिल की है। और मैं आश्वस्त हूँ कि अब कोरोना के संकट से धीरे धीरे हमको निजात मिल रही है। आगे चलकर हमारी अर्थव्यवस्था रिकूप करेगी और महंगाई स्वाभाविक रूप से बहुत ही कम होगी। जब इतना सब कुछ ठीक है सर, तो फिर ये आतंकवाद की एंट्री, फिर किसी को कहना अखिलेश को कि नहीं ये दंगेज हैं, घनघोर परिवारवादी हैं। देखिए, ऐसा है ना, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं, हो सकता है इधर से भी किसी ने बोला हो, लेकिन मैं समझता हूँ हम लोगों ने काफ़ी संयम बरता है। आप एक स्टेटमेंट बतलाइए मेरा, कोई ऐसा निकला हो, एक बतलाइए तो मैं बताऊँ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर आपकी पार्टी के बड़े नेता, पार्टी का है। आपको लगता है ये चुनाव 80 बनाम 20 का है या 80 बनाम 20 से मैं नहीं जानता। हाँ, इतना मैं जानता हूँ कि हो सकता है कि 80% भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी हासिल हो और 20% में अन्य राजनीतिक दल हो सकता है इसके पीछे मंशा ही रही हो। ये बात, आपको इस बात का अफसोस नहीं है कि मतलब किसी एक मुस्लिम को भी बीजेपी अपना टिकट देती तो शायद अच्छी बात होती, जब हम कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं आपको समर्थन दे रही हैं? कई स्थानों पर कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है मुस्लिम हैं, देश के कई राज्यों में हमारे मुस्लिम विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं। उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम हमारे मंत्री हैं। जाति, पंथ और मजहब के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव के हम सर्वथा खिलाफ हैं। सचमुच कम्युनल पॉलिटिक्स करने वाली सबसे बड़ी जो 2 पॉलिटिकल पार्टी इस समय हमारे देश में है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, सबसे बड़ी कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं। और कास्ट, क्रीड और रिलीजन, यह सब सारा इक्वेशन बैठाने का काम तो ये तीनों, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सभी करती है। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करती है। जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, न्याय से। आप भी मानते हैं कि सपा जो है वो कम्युनल पॉलिटिक्स करती है? जमकर। उसमें किस तरीके से आप कहते हैं? नहीं, वो तो बिल्कुल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स ही करते हैं। ये तो बीजेपी के बारे में कहा जाता है। ना, ये गलत है। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स ही सपा करती है, यही उसकी स्ट्रेंथ है। और मैं कहना चाहता हूं वही उसकी स्ट्रेंथ इस बार वीकनेस साबित होने जा रही है। ये आप
पिछले 20-25 साल से आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं, कई दशकों से बीएसपी एक बहुत तीसरी बड़ी ताकत मानी जाती रही। क्या ये सही है कि इस बार बाइपोलर पॉलिटिक्स हो गया या बीएसपी भी गेम में है? मैंने सभी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है, सपा भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है। हाँ, सब बीजेपी से लड़ रहे हैं। इस बार लोगों ने सोचा है ना कि एंटी बीजेपी वोट्स का पोलराइजेशन कहीं पर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लड़ रहे हैं। तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनको पूरा यकीन है कि इस बार यूपी में जो एक ट्रेंड रहा कि 89 के बाद यूपी में कभी बीजेपी मतलब किसी भी सरकार ने रिपीट नहीं किया, पर ये ट्रेंड टूटने वाला है। कैमरामैन वेद के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।